गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज का व्लॉग होने वाला है, हमारे तीन टॉपिक है। एक है परिवेश के बारे में, जो अभी दिल्ली के अंदर जो हुआ है, जो बर्ड्स जब्त किए हैं, उस रिगार्डिंग हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और दूसरा टॉपिक होने वाला है हमारा जो ब्लू क्राउन कनूर का जो पेयर था, जो हम लोगों ने एक दो वीडियो के अंदर पहले बताया था कि उसके फेदर किस तरीके से गायब हो गए हैं और अभी वो कितना रिकवर के ऊपर है, वो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और तीसरा टॉपिक ये रहेगा, जो हमारे अहमदाबाद में अभी जो इवेंट हुआ था वो क्यों अनसक्सेसफुल रहा, उसके रिगार्डिंग हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो व्लॉग में बने रहिए, और व्लॉग पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसी तरह प्यार बनाए रखिए अपना। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिस तरीके से सारे वीडियो के अंदर दिखाता हूँ आपको, माइकल। जिस तरीके से पता है आप लोगों को कि मैं सबसे पहले माइकल को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो माइकल से मिलाते हैं। माइकल अभी रेडी है, और देख सकते हो फुल्ली मस्ती में है। और अभी ये 6-7 महीने का हो गया है। अभी मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। क्यों नहीं निकाल सकता हूँ? बिकॉज़ एक हाथ में मेरे मोबाइल है, एक हाथ में अभी माइक है, इसके लिए मैं नहीं निकालूँगा। फिर भी मैं आप लोगों के लिए ट्राई करता हूँ, है ना। माइकल इधर आ, देख सकते हो। तो ये अभी फुल्ली मस्ती के मूड में है। और माइकल, सबको पता है कि वो क्यों मेरे लिए स्पेशल है, और क्यों मैं ये हमारे लिए इतना स्पेशल है। और उसके बाजू में हमारी जो है वो है इल्लीगल मकाऊ, जो मैंने बहुत ही मतलब रेयर दिखाई है। आप लोगों को देख सकते हो फुल्ली बॉन्डेड पेयर है, और क्लोज रिंग बर्ड है। मेक श्योर ये लोग भी बहुत जल्दी हमारे यहाँ ब्रीड कर लेंगे। अभी देखते हैं। अभी इनका मतलब कुछ हम लोगों को कुछ संकेत मिले नहीं है, क्योंकि अभी इन लोगों की एज हुई नहीं है ना। तो इसके लिए अभी ये लोगों ने अभी तो हमारे यहाँ ब्रीड नहीं करा है। बट देखते हैं, जितना हो सके उतना। दुआ है ऊपर वाले से कि बहुत जल्दी हमारे यहाँ इसका भी ब्रीड आ जाए। और जो क्वालिटी आपको दिख रही है ना ये इल्लीगल मकाओ की, उसका राज क्या है पता है? उसका राज है ये जो हमारे सीटाकस के जो हम लोग पैलेट्स खिलाते हैं सारे बर्ड्स को। ऐसा नहीं है कि एक बर्ड्स को, हम लोग सारे बर्ड्स को हम लोग पैलेट्स प्रोवाइड करते हैं। ये अभी इन लोगों को मेंटेनेंस पैलेट प्रोवाइड किए हैं, जिससे बर्ड्स की फेदर क्वालिटी अच्छी रहेगी, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसकी फ्लाइंग अच्छी रहेगी, और वो बर्ड्स हमेशा फ्री रहेगा और एकदम मतलब तंदुरुस्त रहेगा। तो पैलेट ज़रूर खिलाइए। सीटाकस इज़ ए गुड चॉइस फॉर पैलेट्स के लिए, और हैंड फीडिंग के लिए सीटाकस एक बेस्ट चॉइस है आप लोगों का। और जैसे कि अगले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि भाई हम लोग यहाँ पर है ना ट्रीज़ लगा रहे थे। तो ये सारे ट्रीज़ लगाए हैं। तो इसमें से कुछ थोड़े बहुत लगाए हुए थे, बट थोड़े बहुत लगाए हैं लड़कों लोगों ने। और ये जो मतलब ये गड्ढे करे हुए ना, ये चूहों ने या फिर किसी जानवर ने नहीं करे, क्योंकि उसके आजू बाजू है ना उधे जो होता है ना, जो मतलब मतलब लकड़ी को सड़ा देता है, वो ना सड़ा पाए, इसके लिए ये दवाई लगाई है। देख सकते हो सारे ट्रीज़ के आजू बाजू में ये दवाई अभी लगाई होगी। और ये जो ग्रीनरी दिख रही है वो मॉनसून के सीज़न में हो ही जाता है। बट जैसे ही मॉनसून का सीज़न ख़त्म होगा, और जैसे ही मतलब बादल हटेंगे, तो लड़के लोग इसको अच्छे से धो के प्रेशर से फिर साफ़ कर देंगे। अभी धो के कोई फ़ायदा नहीं है, इसको जब धोएंगे तो फिर ये फिर से ऐसा का ऐसा हो जाएगा। और उसके बाजू में हमारे सारे खेत है, और ये जो खेत है इसके अंदर जो मूंगफली होती है, जो मतलब बंगाली में क्या बोलते हैं इसको, गुजराती में तो मूंगफली मिलती है, बंगाली में इसको बादाम बोला जाता है। वो जो सॉन्ग आया था ना, तो वो उसके लिए मेरे को पता है। तो इस तरीके के गड्ढे करे हुए हैं, और ये गड्ढे कोई चूहे या कोई जानवर ने नहीं करे हैं, ये इन लोगों ने ही करे हैं। मतलब ये देखो आया, ये आया, देख सकते हो इसकी फ्लाइंग, वाह सुपर। तो ये है माइकल। और उसके बाजू में, जैसे कि आप लोग मेरा व्लॉग जो देखते होंगे पुराने लोग, उन लोगों को पता है कि यहाँ पर मेरी ग्रीन विंग की पेयर रखी हुई है। कंफर्म ब्रीडिंग पेयर है, अभी तक इसने हमारे यहाँ ब्रीड नहीं किया है, बट मेक श्योर बहुत जल्दी कर लेगी, देखते हैं। और फ़िलहाल के लिए ये केज खाली है। दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ, और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है मुझे। इसके अंदर मोलक्कन काकाटू डालना है,
बट देखते हैं कब तक आती है। अभी थोड़ा फाइनेंशियल अभी मैं इतना स्टेबल नहीं हूँ कि अभी मैं इसको ला के यहाँ पे रख सकता हूँ, बिकॉज़ मुझे फार्म के खर्चे चलाने पड़ते हैं, फार्म चलाना पड़ता है। तो फार्म चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, सब मैनेज करना पड़ता है। तो रही बात टॉपिक की, जो आज मैंने आप लोगों को 3 टॉपिक बताए थे, उसमें से आज पहला टॉपिक होने वाला है ब्लू क्राउन के फेदर कितने आए हैं, है ना। तो वो टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हम लोगों ने अभी टेम्पररी सेट करा हुआ है। फिर थोड़े टाइम के बाद हम लोग जिस तरीके से ग्रे सेक्शन है उस तरीके का हम लोग इसको भी बना लेंगे, मेक श्योर बहुत जल्दी। बट अभी ये टेम्पररी है, तो ये कनूर सेक्शन रहने वाला है और इसके केस भी अभी टेम्पररी है, केस भी चेंज होने वाले हैं। उसका भी हम लोग एक अच्छा वीडियो बनाएंगे और वो भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी ये टेम्पररी है, जैसे कि मैंने आगे के वीडियोज़ के अंदर, बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर बताया हूँ। अभी ये सिर्फ बारिश से बचने के लिए, उसका पानी सीधा पानी बर्ड्स के ऊपर ना गिरे, इसके लिए ये इस तरीके का अभी एक मतलब सपोर्ट करा हुआ है। तो हम लोग बात करने वाले थे कि जो हमारी ब्लू क्राउन की पेयर थी जिसका फेदर पूरे चले गए थे, तो उसके ऊपर तो अभी आप देख सकते हो कि ये पूरी क्लीन हो चुकी है, मतलब अच्छे से उसके फेदर वगैरह सब कुछ आ गया है। जो अंदर है वो मेल है और जो बाहर है वो फीमेल है। अभी भी मेल के बहुत सारे फेदर आना बाकी है, बट मैं इसका पुराना वीडियोस भी यहाँ पे साइड में लगाऊंगा, तो आप थोड़ा कंपेयर करना कि भाई इसका मतलब कितना डिफरेंट है ये, कि मतलब किस तरीके से ये हुआ, हाउ कैन पॉसिबल। तो ऐसा भी हो सकता है अगर आप एक सही डाइट प्लान सेट करोगे, आप एक सही डाइट प्लान से बर्ड्स को रखोगे, उसको जो खाना है वो अच्छा प्रोवाइड करोगे, विटामिन वाला प्रोवाइड करोगे, तो आपको ये रिज़ल्ट मिल सकता है। उसमें हमारी गलती ये थी कि जो इसका डाइट था वो हम लोगों ने हटा के दूसरा डाइट प्लान दे दिया था। जो ग्रे का डाइट प्लान, हेवी डाइट प्लान था, वो हम लोगों ने इसको दे दिया था। तो इसकी वजह से हम लोगों को ये भुगतना पड़ा। बट अभी स्टेबल है, अभी रेडी है, अभी फुल फेदर में आ गई है ये पेयर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और ऊपर वाले का भी मैं बहुत शुक्रगुजारमंद हूँ। और जो इसकी जो ये इस तरीके की कंडीशन में आई ना, ये सही कंडीशन में आई ना, तो इसका राज भी है ये पैलेट। तो सीटाकस के पैलेट ज़रूर खिलाइए, पैलेट से आपके बर्ड हेल्दी रहेंगे, सेफ रहेंगे और एक्टिव भी रहेंगे। तो कुछ इस तरीके का पहला टॉपिक था। तो और बाकी जो सारे हमारे बर्ड्स थे, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये हमारी सन चिक की पेयर है जो पूरी रेड फैक्टर में है ना, बहुत ही सुपर्ब है, देख सकते हो। ये पूरी रेड फैक्टर की सन चिक की पेयर है। और मुझे ना इसके अभी डीएनए भी करने हैं, तो हम लोग ये भी मतलब इसका डीएनए कलेक्ट करेंगे। ये भी अगर पॉसिबल रहा तो मैं ये भी दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और दूसरा टॉपिक हमारा होने वाला था कि भाई हमारे अहमदाबाद में जो अभी जो इवेंट हुआ वो अनसक्सेसफुल क्यों हुआ था, है ना। जैसे कि मैंने आपको आगे के वीडियो के अंदर बताया कि हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है कि हमारे अहमदाबाद में अभी 15 दिन पहले एक इवेंट हुआ था, 15 या 1 महीने पहले जो एक इवेंट हुआ था वो अनसक्सेसफुल क्यों रहा। देखो, मैं लाइव आके पहले ही बता चुका हूँ कि मैं एक स्पॉन्सर था, मैंने उन लोगों को फंड करा था ताकि आप लोगों के लिए वो इवेंट एक सक्सेसफुल इवेंट बन सके। बट ऐसा नहीं हुआ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोग मेरे को भी डीएम करते हो, मेरे दोस्त लोगों जिसके साथ मेरा कोलैबोरेशन है इंस्टाग्राम पर, उसको भी आप जाके वहाँ पर डीएम करते हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, न मतलब जो स्पॉन्सर होता है उसकी ना गलती थी, जिसने बर्ड्स उतारे ना उसकी कोई गलती है। इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की थी। जैसे कि मैंने लाइव में बताया था, इसमें मैनेजमेंट वाले भी बहुत अच्छे लोग थे, बट इसमें ऐसा होता है ना कि एक जो आम होता है वो दूसरे आम को भी गंदा कर ही देता है। तो कुछ इसी तरह से हुआ, मतलब जो दूसरे मैनेजमेंट वाले थे उनका एक भी कहा नहीं माना गया है, और दूसरे जो लोग थे उन्होंने ये जो इवेंट था इसको ख़राब करा हुआ है। तो मेक श्योर हम लोग ट्राई करेंगे कि दोबारा उन लोगों को हम लोग नेक्स्ट इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट और मतलब इंक्लूडिंग नहीं करेंगे। हमारी यही ट्राई रहेगी कि हम लोग उनको मतलब अलग रखें और हम लोग अलग तरीके से को जो सही लगता है उस तरीके का इवेंट करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही जल्दी अहमदाबाद में एक और इवेंट
होने जा रहा है उसके अंदर आप सपोर्ट कीजिए। और जिस तरीके से आपने ये इवेंट के अंदर हम लोगों को सपोर्ट करा था, इसी तरीके से आने वाले इवेंट के अंदर भी हम लोगों को सपोर्ट करिए, ताकि वो इवेंट एकदम सक्सेसफुली हो, हम लोग हमारे सिटी का नाम प्रेजेंट कर सके। और दूसरा ऐसा है कि वो इवेंट ख़राब होने की रीज़न दो थे, कि मतलब जो विनर था, जो एक्चुअली में विनर था, उसको विनर नहीं दिया गया, और एंड टाइम पर जो विनर बना था वो भी चेंज कर दिया गया था। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे। फिर बजीज में भी ऐसा हुआ था, बजीज में जो वायोलेट होता है, डबल वायोलेट होता है, उसको विनर ना मान के जो नॉर्मल बजीज थी उसको विनर माना गया था। तो ये जो सारे तीन चार जो टॉपिक थे वो बिल्कुल गलत थे। बीमार बर्ड्स को एंट्री दी गई थी, फिर रजिस्ट्रेशन सही टाइम पर नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन स्टॉप नहीं हो पा रहा था। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक थे, और सारे टॉपिक में एक्सेप्ट करता हूँ कि वो सारे गलत थे। और हम लोग आशा करते हैं कि नेक्स्ट इवेंट में ऐसा नहीं होगा, है ना एवरीवन। और दूसरी बात ऐसी है कि भाई इवेंट तो चलो वो हो गया है, बट अभी हम लोग जो नेक्स्ट इवेंट करेंगे वो हम लोग सबसे पहले मैं अभी से अहमदाबाद के जितने भी लव बर्ड ब्रीडर है, कॉकटेल ब्रीडर है, बजीस ब्रीडर है, उन सबको मैं इनवाइट करता हूँ। आइए आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपना खुद का बर्ड लाइए, है ना। आप दूसरों के ऊपर जज मत कीजिए कि इसको फिशर बोलते हैं, इसको वायोलेट बोलते हैं, ऐसा वगैरह वगैरह। वो उसका कोई फॉल्ट नहीं था, उससे अच्छा कैटेगरी में कोई बर्ड नहीं था, इसके लिए उसको ट्रॉफी दी गई थी। तो आप सिर्फ एक बंदे को टारगेट ना कीजिए, जिसने बर्ड्स उतारा है उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। और एक सिटी का पर्टिकुलर नाम लेके एक सिटी को भी टारगेट मत कीजिए। अगर वो लोग नहीं होते तो फिर इवेंट सक्सेसफुल थोड़ी होता। अगर आपको इतनी चिंता थी तो आप खुद आ जाते, आप खुद इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए था आपको। अगर आपको इतनी ज़्यादा चिंता थी, इतनी ज़्यादा फिक्र थी, तो ये तो अच्छा है, शुक्र है ऊपर वाले का कि वो लोग आए, वो लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इवेंट का थोड़ा नाक रह गया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का टॉपिक था। और नेक्स्ट इवेंट में हम लोग इतना कोशिश करेंगे कि भाई ये दूसरा जो इवेंट होगा वो ख़राब ना हो। बाकी तो एवरीथिंग इज सब ओके था। जो सोशल मीडिया टीम थी वो लोगों का भी अच्छा सपोर्ट रहा, जो बाकी स्पॉन्सर थे उन लोगों का भी अच्छा सपोर्ट रहा। और मैं आशा करता हूँ कि अगली इवेंट में स्पॉन्सरों का भी इस तरीके का हाथ रहेगा कि भाई वो स्पॉन्सरशिप दे और हम लोग अच्छा इवेंट कर पाए, ठीक है ना। और थर्ड नंबर का टॉपिक हमारा ये था कि भाई अभी अभी मैंने सुना और रील्स भी देखी कि भाई दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद के जो पेट शॉप थे वहाँ से इलीगल बर्ड्स को भी उठा के लेके गए, एक्जोटिक बर्ड्स को भी उठा के लेके गए, और सारे बर्ड्स को उठा के लेके गए। सही है, ऐसा भी हुआ है, बट इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की गलती है। और जितना जानने को मिला मुझे, जितना मैंने सुना, जितना मैंने देखा, उसमें से एक ही बात कॉमन निकल के आती थी कि जो पेट शॉप पर छापे मारे गए हैं, जो पेट शॉप से बर्ड्स उठाए गए हैं, न वो पेट शॉप ओनर्स का जीएसटी था, न वो पेट शॉप ओनर्स का लाइसेंस था, जो ट्रेडिंग लाइसेंस होता है वो नहीं था। तो आप अगर विदाउट डॉक्यूमेंट बर्ड्स रखेंगे, विदाउट डॉक्यूमेंट बर्ड्स को सेल आउट करेंगे, तो ये कैसे कैसे न चलेगा, और वो भी दिल्ली जैसी बड़ी सिटी में। तो ये तो होना ही था। अगर ये हुआ है तो कहीं ना कहीं ये एक सीख मिलेगी इवन ब्रीडर्स को, इवन ट्रेडर्स को, इवन पेट शॉप ओनर्स को, कि भाई डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि अभी ये मेरा फार्म है, ठीक है ना, पूरा फार्म दिखाओ, ये मेरा फार्म है, बराबर है। ये बाजू दिखाओ, ये जो ये कनूर सेक्शन है, बराबर है, ये कनूर सेक्शन है, वो ग्रे सेक्शन है, वो मकाऊ सेक्शन है, काकाटू सेक्शन है, वो वाला मकाऊ सेक्शन है, पूरा फार्म है। अगर मेरे पास इतने सारे बर्ड्स है तो, और महंगे महंगे बर्ड्स है, तो मैं क्यों रिस्क लूँगा? हाँ, मैं क्यों रिस्क लूँगा? और आप भी क्यों ले रहे हो? इवन आपके पास एक बर्ड्स है, ओनली फॉर वन बर्ड्स है, फिर भी आप क्यों रिस्क ले रहे हो? परिवेश पोर्टल सब लोग बोल रहे हैं कि बंद है, सही है, बट आपका आईडी रजिस्टर है तो अभी भी आप परिवेश करवा सकते हो। परिवेश एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। चाहे वो, अगर आपके पास परिवेश होगा ना, तो फिर कोई पुलिस अधिकारी, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अधिकारी आपका बर्ड्स एटलीस्ट जब्त तो नहीं करेगा, है ना।
कोई कार्यवाही तो नहीं होगी, एटलीस्ट आपका बर्ड सेफ तो रहेगा ना, एटलीस्ट आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सेफ तो रहेगा ना। तो परिवेश ज़रूर करवाइए। ये तो क्या होता है कि जब परिवेश की बात होती है, जब मार्केट में परिवेश उछलता है, फिर यहाँ वहाँ दूसरी जगह से परिवेश परचेस करना, ये जगह से परिवेश परचेस करना, डबल कीमत में परिवेश परचेस करना, ऐसा काम ही क्यों करते हो? ऐसा काम ही मत करो, पहले से ही एडवांस में ही परिवेश रेडी रखो। अगर आप कहीं से भी बर्ड्स परचेस करते हो, कहीं से भी कोई भी चीज़ परचेस करते हो, तो उन लोगों के पास से आप परिवेश के साथ बर्ड परचेस करो। परिवेश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसी पेट शॉपों से बर्ड्स अपना परचेस करो जहाँ से आपको एटलीस्ट वो पेट शॉप रजिस्टर हो, एटलीस्ट वो पेट शॉप के पास अपना खुद का जीएसटी नंबर हो, एटलीस्ट वो पेट शॉप के पास अपना खुद का ट्रेडिंग लाइसेंस हो। इवन आप इतना तो कह सकोगे कि भाई मैंने पेट शॉप से लिया है, तो रजिस्टर पेट शॉप से आप बर्ड्स खरीदिए। जो नामी नामी जो पेट शॉप होती है, अहमदाबाद में बहुत सारी पेट शॉप ऐसी है कि जो मतलब बहुत सालों से काम कर रही है, जिससे मेरा मेरा फार्म भी नहीं था उससे पहला काम कर रही है। जैसे कि अलसुगरा हो गया, गुली गुली हो गया, ये बहुत सालों से काम कर रही है। आप वहाँ से अपना पेट्स खरीदिए, अपना बर्ड्स खरीदिए, तो क्या है आपको रिस्क नहीं रहेगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे तो आपके बर्ड ज़रूर जब्त होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, बर्ड जब्त ज़रूर होंगे। क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पूरी टीम आपके सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर, आपके पास कौन सा बर्ड है वो उनकी नज़र उसके ऊपर लगी ही रहती है। बट ये क्या है कि कुछ रीजंस की वजह से वो चुप बैठे हैं। तो परिवेश को लेस गो मत कीजिए, परिवेश ज़रूर रखिए अपने बर्ड्स का, परिवेश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ब्रीडर्स को भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर बर्ड्स रख रहे हो तो ये परिवेश ज़रूर रखिए। और अभी दिल्ली में हुआ है, अहमदाबाद वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो अहमदाबाद में होने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी ये एक संकेत है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है एवरीवन, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा दीजिए। पेट शॉप ऑनर्स को भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है, तो ये सब आप रेडी करवा दीजिए। बिकॉज ये दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। देखो, एक समझ लो, आप कितना बर्ड्स छुपाओगे, छुपा छुपा के कितना कितना ट्रेडिंग करोगे? अगर एक भी बर्ड हाथ में आ गया, फिर वहाँ पे कार्यवाही होगी, फिर वो आपका नाम लेगा, फिर आप ऐसा बोलोगे। तो इससे अच्छा है आप ट्रेडिंग ही अच्छे से करो, परिवेश के साथ करो, तो अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। तो कुछ इस तरीके का अपडेट था आज के ब्लॉग का। आशा करता हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा और थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो आपको। और थोड़ा भी अगर आपको इस व्लॉग से अगर सपोर्ट होता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। जैसा कि मैंने आज 3 टॉपिक पे बात करी कि जिस तरीके से फेदर गए थे वो किस तरीके से रिकवर हो सकते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा था कि भाई जो हमारा इवेंट हुआ वो क्यों फ्लॉप हुआ, वो मैं लाइव में भी आके बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। और ये तीसरा टॉपिक था जो दिल्ली के अंदर जो बर्ड्स उठाए गए हैं वो क्यों उठाए गए हैं। तो ये 3 टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने आज बात करी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। तो आज हम लोग है ना डीएनए भी ट्राई करेंगे। डीएनए भी आज हम लोग सैंपल कलेक्ट करने वाले हैं अपने कनूर सेक्शन में से 4 बर्ड्स का। इसमें से 2 क्रिम्सन बेली है और एक वायोलेट का बर्ड्स है और एक रोज़ क्राउन का बर्ड्स है। तो हम लोग वो चारों का डीएनए कलेक्ट करेंगे। मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को कि जितने बर्ड्स हम लोग डीएनए कलेक्ट कर पाते हैं वो किस तरीके से करते हैं और कैसे करते हैं और क्या प्रोसेस होते हैं। सबसे पहली प्रोसेस होती है कि इस तरीके की एक पन्नी होती है, उसके अंदर आपको ऑनर नेम, फार्म नेम, रिंग आईडी, स्पीसीज नेम और कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है। तो वो उस तरीके से फुलफिल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा, देख सकते हो। सबसे पहले है इसके अंदर ऑनर नेम, तो ऑनर आ गया है इधर, फार्म एच एवियरी, रिंग आईडी नंबर बाद में देखेंगे, स्पीसीज नेम क्रिम्सन बेली, कॉन्टैक्ट नंबर वो जो हमारा है वही हम लोग डालेंगे, ठीक है ना। ये वायोलेट का बर्ड्स है, वायोलेट कॉन्यूर है। रिंग आईडी नंबर इसका है, एक मिनट, GYPSY ओनली फॉर 45 है ना, 45। तो इस तरीके से आप फेदर कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको इसको सैंपल को भेज देना है।
तो ये सैंपल कलेक्ट हो गया। बर्ड्स एकदम हेल्दी है, बर्ड्स ट्रेस में नहीं आना चाहिए, ज़्यादा मतलब फोर्सफुली नहीं पकड़ना है, ठीक है ना। तो ये सैंपल हो गया वायोलेट का, उसका रिंग आईडी नंबर भी हो गया 45, ठीक है ना। ओके, अभी जो हम लोगों ने बर्ड्स पकड़ा है वो है क्रिम्सन बेली, है ना। तो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, रिंग आईडी दिखाओ। और ये भी बर्ड्स कट रिंग नहीं है, क्लोज रिंग है। और इसका नंबर है 94 नंबर है। और सबसे पहले हम लोग इसका फेदर कलेक्ट कर लेंगे। ये लोग हो गया, देखो ये हो गया। फिर थोड़े बहुत ये कौन सा नंबर था, नंबर कौन सा था? 94 नंबर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप भी अपने बर्ड्स के लिए सैंपल कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 94, ठीक। यो 95 बघा भाषा बस क्यों नंबर से 95 0495 0495, ओके। एक सौ 100% 137। કેટલા વર્ષનું બળે 100 વર્ષ चवितना 2020 में अच्छा ले 100% क्लोज रिंग्स है बस। अच्छा कोई क्यों क्यों आज ना कोई नहीं। ने सारे डीएनए कलेक्ट कर लिए हैं और मेक श्योर आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बर्ड्स का डीएनए कलेक्ट करते हैं और किस तरीके से बर्ड्स को डीएनए कलेक्ट करके फिर कहाँ भेजा जाता है ना। ठीक है, थैंक यू सो